हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आप लोगों को हम क्लास 10th का जो कि बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। जहाँ तक हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि बोर्ड एग्जाम, अब आपको नया साल आ गया, अब आपको 40 दिन का समय बच रहा है। अगर आज की बात करते हैं तो आज से अभी मान लिया जाए कि आपको 40 दिन का समय बच रहा है, क्योंकि 15 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और अभी आपको ये जनवरी पूरा मंथ बाकी है। और आप लोगों को मान लिया जाए कि 10 दिन उधर समय है, तो 40 दिन समय मान लीजिए, 40 दिन है बच्चों। तो आप लोग क्या करिएगा, 40 दिन में ये क्या करिए कि जो हम ऑब्जेक्टिव आपको बताने का प्रयास करें, वो ऑब्जेक्टिव पर एकदम फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को देखिए और याद करिए, क्योंकि जो भी हम ये क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन हम आप लोगों को बीच बताते हैं कि आप लोगों के जितना से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो आप लोग ज़रूर प्रयास कीजिए कि जो भी क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, वो क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए। आप लोगों को 100% ये वादा के साथ हम कह रहे हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको 100% लड़ेगा। तो आप लोग अगर वीडियो पे पहली बार हमारे चैनल को पे हैं, तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी बच्चा आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको जुड़ने का ज़रूर प्रयास कीजिए आप लोगों के से। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर प्रतिक्रिया दें कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन का समस्या है, तो वो हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम वहाँ से आप लोगों को उसको वीडियो को सॉल्यूशन करके आप लोगों के बीच वीडियो बना करके आप लोग यूट्यूब पर चढ़ा देंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, मैथ को, सोशल साइंस, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। वो आपको इतना गारंटी, जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे आपको 100% दावा के साथ कहते हैं कि ये क्वेश्चन लड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन, कौन चैप्टर को चाहते हैं या तो कौन से सब्जेक्ट के चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है मेरा बच्चों, सबसे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये साइंस का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए हम साइंस का क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वहाँ पे, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिया हुआ, आपको डायरेक्टली हम आंसर बता रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो पाए। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। तो आपको वहाँ पे क्या होगा बच्चों, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें एक आंसर जो सटीक होगा ये साइटोकाइनिन होगा। क्या होगा, साइटोकिनिन। मतलब इन पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन है ना। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सुरगम किस राज्य की संग्रह व्यवस्था है। कह रहा है सुरगम किस राज्य की संग्रह व्यवस्था है, तो केरला की है। कहाँ के बच्चों, केरला के। हम आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन केरला भी दिया हुआ रहेगा, तो आप केरला ऑप्शन को आराम से टिकअप करके गोला कर देना है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है किस लेंस साफ करने के लिए दांत मंजन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम लोग अब जो दांत को साफ करते हैं ना बच्चों, तो दांत का साफ करते हैं तो कौन सा मंजन, वो क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय, ये सब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो किस प्रकार का होता है, कह रहा है कि किस हाँ कह रहा है ना यहाँ पे, किस लेंस साफ करने के लिए दांत मंजन का प्रयोग करते हैं, तो क्षारीय को। दांत जो मंजन करते हैं बच्चों, तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो क्षारीय होता है। जो कोलगेट होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, मात्रक विहीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मात्रक विहीन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमको आंसर में क्या हो जाएगा बच्चों, मात्रक विहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमको मात्रक विहीन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। कहने का ये तात्पर्य इस क्वेश्चन का है कि क्लोरीन की परमाणु कक्षा में 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आंसर हम आराम से लिख सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ है कि कौन सा हाइड्रोकार्बनिक सबसे सरल यौगिक है। क्या है, कौन सा हाइड्रोकार्बनिक सबसे सरल यौगिक है, तो कौन है, मीथेन, जिसका एक इसका फार्मूला होता है CH4। मीथेन को हम बोलेंगे CH4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, CH4 बोलेंगे। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा बच्चों। 4 ऑप्शन में से आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो आपको विद्युत की बात करते हैं तो आपको 4 ऑप्शन में रहेगा, जिसमें 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा, जो कि भी बराबर हो जाएगा IR। क्या हो जाएगा बच्चों, भी बराबर हो जाएगा IR। यही मेरा आंसर सही है और इसको ही हम टिकअप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किस केशव में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो कह रहा है किस केशव में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो 2n² की। क्या होता है बच्चों, 2n² है ना, 2n² में। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपको मार देंगे 2n²। आपको ऑप्शन में 4 रहेगा, 4 में से 3 गलत रहेगा, एक ऑप्शन आपको जो सही रहेगा उसी को हमको क्या कर लेना है बच्चों, टिकअप करना है, उसी को हमें लिखना है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बौने पौधा का प्रदर्शित करता है। आपको देखिए क्वेश्चन समझिएगा, कारण निम्नलिखित में से कौन बौने पौधा को प्रदर्शित करता है। तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे टी होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है। ठीक है, आइए एक बात, लंबा प्लस टी, ये क्या हो गया, लंबा प्लस बौना। लेकिन सिर्फ इसमें करा बौने पौधा की बात करता है, तो जो टी, छोटा जो टी दर्शाता है, ये जो छोटा टी दर्शाता है बच्चों, तो छोटा टी होता है जो बौने पौधा को दर्शाता है। ये जो टी है बड़े वाले, उसको हमें क्या बोलेंगे, लंबे पौधा को इससे दर्शाते हैं। चलिए तो आप ये आंसर आप लोग आराम से बना सकते हैं। इससे 2 क्वेश्चन हो गया कि अगर लंबा पूछे तो डबल टी, बड़ी वाला कैपिटल लेटर में, अगर बौना की बात करें तो स्मॉल लेटर मतलब छोटी टी होगा। चलिए अब कह रहा है यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेंजुरा निकलता है, हाँ मेरु रज्जु निकलता है, तो किससे निकलता है, मेंडुला से निकलता है। किससे निकलता है, मेंडुला। मेंडुला कहने का मतलब ये होता है कि जो माथा होता है उसी को हम मेंडुला बोलते हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीक होता है। अब कह रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीक होता है। अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो उसको आकाश का रंग कैसा प्रतीक होता है, तो काला प्रतीक होता है। इसका आंसर क्या मारेंगे बच्चों, हम आपको काला मार देंगे। इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा लाल, उजला, पीला, हरा, ब्लू। आपको 4 एक रहेगा काला, तो हमको किस में टिकअप करना है। नीला रहेगा तो नीला नहीं मारना है, लाल रहे या उजला रहे नहीं मारना है, हमको किसको मारना है, तो काला को मारना है। तो हम काला आंसर को टिकअप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्रावित को रोकने में मदद करता है। कह रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्रावित को रोकने में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स की बात करते हैं। तो प्लेटलेट्स ये रोकने का काम करता है। देखिए कहीं कहीं पे अगर आपको कट जाता है या तो किसी प्रकार से कट गया आपको हाथ, वहाँ पे थक्का जमाता है, तो कौन थक्का जमाता है, तो प्लेटलेट्स के काम है कि वहाँ पे खून रोकने का वही काम करता है, जो कि वहाँ पे जाके थक्का जम जाता है, तो प्लेटलेट्स हम बोलते हैं। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। कहने का इसका अर्थ है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है, Cn+2n+2, यही होता है ना। तो इसका एल्कीन का ये सूत्र हो गया। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अनुकूलन नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अनुकूलन नहीं है, तो कौन है, हम मोटरसाइकिल से चलना। क्या होता, मोटरसाइकिल से चलना क्या है, पर्यावरण का अनुकूलन नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, हाँ मतलब
पर्यावरण का अनुकूलन चलने का मतलब है कि मतलब आपने साइकिल हो, वाहन का प्रयोग साइकिल से चल सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, प्रदूषण पर्यावरण का, इसमें मोटर अगर साइकिल से चलेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंधन बनते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच कितने अबंधन, मतलब जैसे ऑक्सीजन है तो इसके साथ कितने बंधन बनेंगे, तो द्विबंधन बनेगा। क्या बनेगा, द्विबंधन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, द्विबंधन बनेगा। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि स्वपोषी, है ना, क्या करा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो पर्णहरित। क्या हो जाएगा बच्चों, पर्णहरित हो जाएगा। ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पर्णहरित हो जाएगा। मेरा क्या आंसर आ जाएगा, पर्णहरित। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र में प्रवेश करने वाली हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो कौन करती है। यहाँ पे देखिएगा, नेत्र में प्रवेश करने वाली हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा कौन प्रदान करती है। अब मेरा ये आँख है, तो आँख में सुरक्षा कौन करता है, तो ये पटल करता है, ये पटल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो कोणार्क के बाहरी पृष्ठ का पत्थर, जो ये मेरा भाग है, यही है जो मेरा क्या करता है, पृथ्वी से जो धूलकण आता है उससे बचाने का यही प्रयास करता है। तो इसका आंसर यही मार देंगे। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अब यहाँ पे देखिए, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए बात कर लेते हैं, जो आकाश में ओजोन परत होता है उससे बचाने के लिए किसका, पराबैंगनी किरण जो होता है उससे इसको बचाने का प्रयास करता है। किसका, तो पराबैंगनी विकिरण की, है ना, पराबैंगनी विकिरण। आपको पराबैंगनी किरण दे देगा और आंसर में दे देगा कुछ भी, लेकिन आपको कहाँ पे पराबैंगनी विकिरण को ही ध्यान में रखना है। इसको आंसर क्या मारना है बच्चों, विकिरण को ही आंसर टिकअप करना है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो प्राकृतिक गैस है जो क्या है, ये स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। क्या है, ऊर्जा का स्रोत कौन है, प्राकृतिक गैस ही है। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंग जंतु है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग जंतु है, तो केचुआ क्या है, एक उभयलिंग जंतु है। केचुआ क्या है बच्चों, एक उभयलिंग जंतु है। क्या है, केचुआ एक उभयलिंग जंतु है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगीय जंतु है। क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन एकलिंगीय जंतु है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। 4 ऑप्शन में से जो पपीता का पुष्प होता है, पपीता का जो पुष्प होता है उसको हम आंसर टिकअप कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगीय जंतु है, तो पपीता का पुष्प है। तो पपीता को पुष्प को हम आंसर टिकअप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, कौन सा अधातु कैमरे के ताप पर सरल अवस्था में पाया जाता है। कह रहा है कौन सा अधातु कैमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो बोरोमीन है जो कैमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर हम क्या मार लेंगे बच्चों, बोरोमीन को हम आंसर टिकअप कर लेंगे। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। धोने वाला सोडा को रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो धोने वाला सोडा को रासायनिक सूत्र हो जाएगा हमको, क्या होगा बच्चों, Na2CO3 10H2O। क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2O हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्या है, धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा भी इसको हम बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित
जीनित रोग नहीं है, तो इसको हम आंसर मसल को मार देंगे। किसको? मसल को मार सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मसल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मसल होगा। तो देखिए अभी जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं ये एकदम 100% कहते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप अगर वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो वो भी दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिए, या तो अपना ग्रुप है उनको में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए उनको ज़रूर जुड़ने का प्रयास करें। अगर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा हेल्पफुल लगा, या तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। करा निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? Na, ठीक है, Na। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? उपचयन कहलाता है। उपचयन है ना, क्या बोला जाता है? उपचयन बोला जाता है। ठीक है, इसको हम क्या मार लेंगे? ऑप्शन उपचयन को ही हम ऑप्शन टिकअप कर लेंगे। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कह रहा है कौन सा परंपरा का ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सा परंपरा का ऊर्जा का स्रोत है? तो जैव मात्रा, बायोमास है ना, बायोगैस या तो बायोमास। कह रहा है कि परंपरा का ऊर्जा का ये स्रोत है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों CaCO3। ये क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ये क्या होता है? CaCO3। ये किसका सूत्र होता है? संगमरमर का सूत्र होता है। अतिभ्रमण क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में अतिभ्रमण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? करा अतिभ्रमण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है बच्चों? बहुत अधिक क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है बच्चों? बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या होता है? जैव विविधता की विशिष्ट स्तर वन होता है। जहाँ पे वन होगा वहीं पे जैव विविधता होगा। ठीक है, वन होगा तब वहाँ पे हरे पेड़ पौधे होंगे, हरे पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे? जानवर होंगे, हिरन होंगे। हिरन को कौन खाएगा? बाघ। बाघ को कौन खाएगा? ये इसी प्रकार से ये जैव विविधता ही होता है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग विकिरण अधिक परिकर्णन करता है? जो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण का अधिक परिकिरण करता है? तो नीला जो होता है सबसे अधिक होता है। क्या होता है? नीला। एक बात और इसमें जान लीजिए कि अगर जब कोई किसी यात्री अगर आकाश के ऊपर में जाता है तो उसका बात कैसा दिखाई देता है? काला। लेकिन अगर हम लोग नीचे से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? नीला। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो हवा में। किस में होता है बच्चों? हवा में सबसे अधिक होता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि चालक का प्रतिरोधक निर्भर करता है, मतलब चालक का प्रतिरोधक निर्भर करता है। किस पे करता है? तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर है ना, अनुप्रस्थ काटांक का क्षेत्रफल पर चालक के जहाँ पे कट रहा है चालक को वहीं पे करेगा। चलिए अब यहाँ इस वीडियो का मेरा 2 क्वेश्चन और बच रहा है, तो अगर 2 क्वेश्चन को देखिए आप इसका भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे आंसर कि क्या क्या हो सकता है, या हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इसका आंसर। चलिए कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपको आंसर आ जाएगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, फोकस दूरी। तो आपको ऐसे आंसर हम उत्तल दर्पण होता है, लेकिन अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उत्तल दर्पण, आप लिख के कमेंट करिए। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन को क्या, वृद्धि हार्मोन से कौन सा होता है? तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर उत्तर बताइए कि
कौन सा उत्तर होगा, ऐसे हम आपको आंसर जिब्रोविरिन होता है। तो जिब्रोविरिन का आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इसका आंसर होगा जिब्रोविरिन, तो आप कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन दबाकर एक घंटी भी दबा लीजिए, और बेल आइकन मतलब एक लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर इस दोनों का आंसर आप लोग हमें बताइए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।